हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेस विजन। और आज की क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूं सिल्विया प्लाथ को और उनकी फेमस पोयम मिरर। सिल्विया प्लाथ जो कि किस टाइप की पोइट्री से बिलोंग करती हैं? कन्फेशनल पोइट्री। कन्फेशन का क्या महत्व है मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि रोमन कैथोलिसिज्म में कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी सिन को करते हैं या अपनी कोई आपने गलती की हुई तो उसको जाकर के वहां पर हम जीसस क्राइस्ट के सामने अपनी उन बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो टीएस एलियट का जो एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री की डिमांड थी, समझ रहे हैं, इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव पोइट्री की जो डिमांड थी उसके अगेंस्ट में एक जो है आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कन्फेशनल पोइट्री को। ठीक है, वो उसके अगेंस्ट आता है क्योंकि यहां पर जो राइटर होते हैं वो अपनी लाइफ की बहुत इंटीमेट बातों को भी क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। कन्फेशनल पोइट्री उसी का एक फॉर्म है। आपके लिए एक यहां पर होमवर्क भी है कि कन्फेशनल पोइट्री टर्म को किसने कॉइन किया था, यह मुझे आपको बताना है। सिल्विया प्लाथ एक अमेरिकन ऑथर थी और उनकी पोयम्स में कन्फेशनल एलिमेंट्स के साथ साथ फेमिनिज्म के भी कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से डिपिक्ट किया गया है। और वहां पर उनकी लाइफ में जो भी बुरी घटनाएं हुई और उन बुरी घटनाओं में कैसे बाद में सिल्विया प्लाथ ने खुद गैसिंग से यानी गैस ऑन करके और अपने मुंह में कपड़े को ठूंस करके उन्होंने सुसाइड कर लिया हुआ था, क्या उन पर बीती थी, क्या सारी चीजें थी, कैसे उनके फादर एक्सप्लॉइट करते थे उनको, कैसे उनका एक बुरा टेम्परामेंट था, इन सब चीजों की झलक इनकी फेमस पोयम डैडी में हमें मिलती है। सिल्विया प्लाथ की शादी टेड ह्यूजेस से हुई। टेड ह्यूजेस की एक बहुत फेमस पोयम है जो कि हमारे यहां GICLT में प्रिस्क्राइब्ड है, उसका नाम है क्रो अलाइट्स। ठीक है, टेड ह्यूजेस भी किसके हस्बैंड थे? सिल्विया प्लाथ के, और वो भी एक बेहतरीन ऑथर थे। और ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच के जो संबंध थे वो बिल्कुल सही नहीं थे और टेड ह्यूजेस ने बहुत सारा वायलेंस भी सिल्विया प्लाथ के ऊपर इस्तेमाल किया हुआ था। तो सिल्विया प्लाथ की जो पोइट्री है, जो पोयम्स हैं, वो इन्हीं सारे एलिमेंट्स से बनी हुई हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि उनकी बायोग्राफी में क्या सारी बातें हैं। ठीक है, Sylvia Plath was born on October 27th, 1932. सिल्विया प्लाथ का जन्म कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1932। और आज कितना अक्टूबर है? आज है 25 अक्टूबर, यानी कि आज से करीब 2 दिन बाद सिल्विया प्लाथ का, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनका बर्थडे भी है। तो इस समय इनका जन्म हुआ था इन बोस्टन, मैसेचुसेट्स। कहां पर? बोस्टन में। और ये जगह कहां पर है? मैसेचुसेट्स। आपको पता है कि ये किसकी बात हो रही है? USA, अमेरिका की। हर मदर वॉज एन ऑस्ट्रियन, उनकी मां क्या थी? एक ऑस्ट्रियन थी। वाइल हर फादर वॉज अ जर्मन। और इन्होंने अपनी पोयम डैडी में अपने फादर को बकायदा खूब क्रिटिसाइज किया है। हर फादर वॉज अ क्रूएल पर्सन एंड द पोयम डैडी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट। यानी जो डैडी पोयम है वो इसी का रिफ्लेक्शन है। शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड अ प्रोलिफिक राइटर इन कॉलेज। राइट, आगे देखते हैं। शी मैरिड टेड ह्यूजेस व्हेन शी वाज 24। जब कितने साल की थी? 24 साल की थी तो उनकी शादी टेड ह्यूजेस होती है। एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन, और इनके 2 बच्चे हुए। बट द मैरिज ब्रोक इन दिसंबर 1962, यानी लेकिन 1962 दिसंबर में क्या हुई? इनकी मैरिज टूट जाती है। एंड शी वेंट टू लिव इन लंदन, और वो लंदन आ जाती हैं विद हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ में। शी वाज प्रोन टू डिप्रेशन, बहुत ज्यादा वो तनाव का शिकार थी। एंड हैड अटेम्प्टेड सुसाइड, और आत्महत्या का प्रयास किया था सेवरल टाइम्स, कई बार अर्लियर, इसके पहले। बट ऑन February 11, 1963, यानी 11 फरवरी 1963 को शी कमिटेड सुसाइड बाय गैसिंग हरसेल्फ। अपने आप को गैसिंग मतलब कैसे? इन्होंने गैस को ऑन करके और मुंह में पूरा कपड़ा ठूंस करके सफोकेशन से इनकी डेथ हो जाती है। She also wrote a semi-autobiographical novel, The Bell Jar, 1963 में ये आया हुआ था। आगे देखिए, She was awarded the Pulitzer Prize. पुलित्जर प्राइज इनको मिलता है, लेकिन कब? पोस्टुमसली। और ये कहां का है? अमेरिकन प्राइज है ये। पोस्टुमसली मतलब मरने के बाद, इन 1980
1982 में फॉर हर कलेक्टेड पोयम्स, इसके लिए उनके कलेक्टेड पोयम्स जो वर्क है उसके लिए एडिटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूजेस, यानी उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। प्लाथ्स पोएट्री इज कन्फेशनल पोएट्री, याद रखिएगा उनकी जो पोएट्री है कैसी है, वो कन्फेशनल है एट इट्स बेस्ट। हर पोएट्री बिकेम एन इंपॉर्टेंट वॉइस ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट, और इनकी जो पोएट्री है वो एक इंपॉर्टेंट वॉइस भी बनी किसके लिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए। ठीक है, और आज की हमारी जो पोयम है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है मिरर। ठीक है, मिरर है, सिल्विया प्लाथ ने इसको लिखा हुआ है। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं कि पोयम के बारे में क्या है। पोयम में मिरर यानी कि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है, और मैं आपको बता दूं कि ये पोयम कब लिखी गई, जब सिल्विया प्लाथ को पहला बेबी हुआ टेड ह्यूजेस से। राइट, जब पहला बेबी हुआ होता है, इनको जन्म लेता है, तो उस समय जो एक महिला की फीलिंग्स होती हैं कि वो कैसे अपने आप को फिर से उसी तरीके से, अपनी बॉडी को उसी तरीके से बना ले जैसा कि उसकी बॉडी पहले हुआ करती थी। वो मेंटल ट्रॉमा सफर करना लाइफ में, वो चीजें जब हम क्या देखते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं और हम पाते हैं कि अब हम वैसे नहीं रहे जैसा हम पहले हुआ करते थे। और खास करके महिलाओं में टेंडेंसी, अगर आपने पोयम द वेस्टलैंड पढ़ी हो, बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा, वो सही बात है। अगर नहीं पढ़ा तो आप जा करके वहां पे मेरी साइट पे चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पे लिल का जब कॉन्सेप्ट आता है, इसका कॉन्सेप्ट आता है लिल का, तो आप देखेंगे लिल को प्रॉब्लम क्या हुई है, यही है कि बार बार बच्चे जन्म देने के कारण जो लिल की स्थिति है उसकी बॉडी एकदम से टूट चुकी है। अब क्या हुआ है, लिल को फिर से वैसे ही दिखना है जैसा कि वो पहले थी, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। अब सिल्विया प्लाथ के ठीक है माइंड में भी वही ड्रामा चल रहा है, वही प्रॉब्लम इनको हो रही है कि कैसे वो अपने आप को पहले की तरीके से ही प्रेजेंट कर सके अपने हस्बैंड के सामने। अब देखिए कह रही हैं, देखिए अब ये जो पोयम है उसमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, और मिरर जो है वो क्या हुआ है, वो पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, मिरर का मतलब शीशा, आप जानते ही हैं, दर्पण, वही बोल रहा है, कह रहा है आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट। राइट, आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, यानी मेरा जो कलर है वो कैसा, सिल्वर एंड एग्जैक्ट का मतलब क्या कि मैं हूबहू वही इमेजेस सामने रिप्रेजेंट करता हूं जो मेरे सामने आती हैं। कह रहा है आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब इमेज को उसी आकार में दिखाना, इमेज को उसी आकार नहीं कह सकते हैं, उसी तरह दिखाना जैसे वो है। आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, मैं कैसा हूं, मैं सिल्वर एंड एग्जैक्ट हूं। आई हैव नो प्री कॉन्सेप्शंस, प्री कॉन्सेप्शंस का मतलब आई एम नॉट बायस्ड। ठीक है, मैं बायस्ड नहीं हूं, मैं प्रेजुडिस्ड नहीं हूं, मैं किसी तरीके के पूर्वाग्रह से कि मैं महिला तुम पुरुष, काला गोरा, ये जाति वो जाति, ये चीजें, मेरे अंदर ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। शीशा जैसे होता ना, उसके ऊपर कोई प्रीकॉन्सेप्शन नहीं होता है। एस.टी. कॉलरिज ने जैसे बातें की हुई हैं, क्या होता है, टेबुला रसा की जो थियरी थी उसको उन्होंने हटाया, नहीं माना। जॉन लॉक की थियरी थी टेबुला रसा की, उस चीज को वो नहीं मानते, उसको वो खारिज कर देते हैं, टेबुला रसा को। ठीक है, यहां पे क्या है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड में हम अपने पहले से ही बचपन से हमें बहुत सारी चीजें भर दी जाती हैं, तुम इस जात को, तुम इस धर्म को, तुम इस संप्रदाय को हो, और हम इंसान क्या होते हैं, इन्हीं में ही बंधे रहते हैं। अपने आप को चाह करके भी सही से उस ट्रैक पर नहीं ले आ पा रहे हैं जहां पर एक कंटेम्पररी इंसान को होने का सही क्राइटेरिया है। यही हालत है मिरर की, लेकिन मिरर अपने आप को बताता है मैं क्या हूं, मेरे पास कोई प्रीकॉन्सेप्शन नहीं है, यानी मिरर हम इंसानों से अलग है। ही इज डिफरेंट to all human beings because he is not biased, he has no any preconceptions। अगर कह रहा है whatever I see, जो भी मैं देखता हूं, देखने का मतलब जो भी मेरे सामने आता है, whatever I see I swallow immediately। इसका मतलब क्या कि मैं उसको तुरंत निगल जाता हूं। निगलने का मतलब क्या है
कि जैसे ही कोई मेरे सामने आया मैं उसका तुरंत इमेज, ठीक है, क्रिएट कर देता हूं, बना देता हूं। मुझे बिल्कुल सेकेंडों से भी कम का समय लगता है। कह रहा है कि जब भी कोई मेरे सामने वट एवर आई सी, यानी जब भी कोई मुझे देखता है, जब भी कोई अपना चेहरा मुझ में देखता है, आई स्वेलो इमीडिएटली, तो मैं तत्काल तुरंत क्या करता हूं, उसकी इमेज क्रिएट करके उसको देता हूं, जस्ट एज इट इज, जैसा वो है, राइट। जस्ट एट जिसका मतलब जैसा वो है, राइट, जैसा वो है। अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक, अनमिस्टेड मीन्स नॉट कवर्ड, मैं नहीं ढका हूं, किससे, लव मीन्स प्यार से, और डिसलाइक मीन्स घृणा से। ये नहीं कि मैं प्यार से बढ़िया सी इमेज क्रिएट कर दे रहा हूं या घृणा से बहुत अच्छी इमेज क्रिएट कर दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा है अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी की भी इमेज को प्यार के कारण, या आप कह सकते हैं किसके कारण, घृणा के कारण उसे क्रिएट करके नहीं देता हूं। मेरे सामने ऐसा कोई भी इशू नहीं है। आई एम नॉट क्रूएल, मैं दुष्ट नहीं हूं, ओनली ट्रुथफुल। अगर आपको अपनी इमेज मुझ में देखने के बाद ऐसा लगे कि आप तो ऐसे नहीं हैं और मैं आपकी कोई गलत इमेज आपके सामने दे रहा हूं, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आई एम नॉट क्रूएल, आई एम ट्रुथफुल, मैं तो सच्चा हूं ना। आप जैसे हैं मैं आपकी हूबहू वैसे ही इमेज आपके सामने दूंगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं। आई एम नॉट क्रूएल, ओनली आर ट्रुथफुल, द आई ऑफ अ लिटिल गॉड। अपने आप को मिरर, एक बड़ा मेटाफर दे रहा है, कह रहा है द आई ऑफ अ लिटिल गॉड। ऐसा लगता है कि मैं क्या हूं, मैं एक ईश्वर की, एक छोटे ईश्वर की आंख हूं। जैसे एक ईश्वर होता है वो सब कुछ देख लेता है, वो सब कुछ जानता है, उसी तरीके से मैं हूं। कह रहा है द आई ऑफ अ लिटिल गॉड, एक बड़ा मेटाफर है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द आई ऑफ अ लिटिल गॉड मींस जैसे ईश्वर सब कुछ देख सकता है, ही कैन सी एवरीथिंग, he knows everything, he is omniscient, omnipotent, everything is, so I am। तो वैसे ही मैं भी हूं, मैं भी क्या कर सकता हूं, द आई ऑफ अ लिटिल गॉड, जैसे ईश्वर सब देख सकता है वैसे ही मैं भी देख सकता हूं। कैसा, फोर कॉर्नर्ड, यानी कि मेरा जो शेप है वो क्या होगा, या तो आयत का होगा, ठीक है, या वर्ग का होगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा शेप हो सकता है, फोर कॉर्नर्ड हूं मैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर अपना जो समय है मैं क्या करता हूं, आई मेडिटेट, मेडिटेट मीन्स लुक, देखता हूं कहां पर, ऑन द अपोजिट वॉल, जो विपरीत मेरे वॉल है, यानी ये शीशा अगर आप समझ लीजिए इस स्क्रीन को, तो इसके उल्टे जो दीवार है उसको मैं देखता रहता हूं। इट इज पिंक और वास्तव में ये भी दीवार पिंक ही है। तो ये किस कलर की है, ये पिंक कलर की है विद स्पेकल्स, और यहां पे क्या है, धब्बे हैं इस दीवार पर विद स्पेकल्स। कह रहा है आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल, जो क्या है, इट इज पिंक विद स्पेकल्स, और यहां पर क्या है, दाग हैं, धब्बे हैं। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग, आई हैव लुक्ड एट इट, इट का मतलब इस वॉल की तरफ, इस दीवार की तरफ मैं इतना दिन से देख रहा हूं, मैं इतने ध्यान से देख रहा हूं कि क्या हुआ है, आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ माई हार्ट, कि मेरे दिल का एक हिस्सा बन चुकी है। मीन्स आई हैव फॉलन इन लव विद दिस वॉल, आई हैव फॉलन इन लव विद दिस वॉल, यानी इस दीवार से मुझे प्यार हो गया है। आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ माई हार्ट बट इट फ्लिकर्स, फ्लिकर्स का मतलब क्या है कि ये अब इसकी जो इमेज है लगातार क्योंकि मैं देख रहा हूं, तो जैसे इमेज में आप कोई चीज देखेंगे तो वो क्या होती है, हिलती नजर आती है, वो कभी भी कांस्टेंट नजर नहीं आती है। आप जब भी कोई चीज आप देखेंगे, ठीक है, कहां पर, मिरर में, तो क्या होता है, वो फ्लिकर करती हुई रहती है। जैसे मोमबत्ती क्या होती है, वो फ्लिकर करती है, फ्लिकर करना मत आपको पता ही होगा, हिलती रहती है। उसी तरीके से इस दीवार का भी हाल हो चुका है, बट इट फ्लिकर्स, ये जो दीवार है ऐसा लग रहा है कि वो हिल रही है। फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर, फेसेस का मतलब चेहरा, और डार्कनेस मीन्स अंधेरा,
क्या होता है, सेपरेट अस मीन्स वॉल और किसको, मिरर को, ठीक है। ओवर एंड ओवर का मतलब अगेन एंड अगेन, यानी क्या होता है, लगातार जब कोई इंसान अपना चेहरा उस मिरर में देखता है, या क्या होता है, डार्कनेस, अंधेरा हो जाने, रात का समय आता है, तो हम दोनों प्रेमी जो हैं, यानी ये दीवाल और हम क्या होते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। समझिएगा, कह रहा है कि आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये दीवाल क्या हो चुकी है, ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है, बट इट फ्लिकर्स, लेकिन ये क्या है, अब हिल रही है, ये दीवाल हिलती है। फेसेस एंड डार्कनेस, जब भी कोई इंसान क्या होता है, अपना चेहरा मुझ में देखता है, या डार्कनेस जब अंधेरा होता है, सेपरेट अस, तो हम दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या, ओवर एंड ओवर मीन्स लगातार, यानी बार बार क्या होते हैं, हम और ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब आने वाली जो लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, इसलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।